डियर चिल्ड्रन, मैं आपको लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका अर्थ है रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, किंग मीन्स राजा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग हु लिव्ड इन ए पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। एक समय की बात है, एक राजा था जो नदी के किनारे अपने राजमहल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह बहुत दुखी था, सैड था, बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इरिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसके राज्य के लोग जिम्मेदार नहीं थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, एक बार वह अपने रथ से बाहर जा रहे थे। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स, तो उन्होंने सड़क पर कुछ पत्थर और कुछ कूड़ा कचरा इधर उधर पड़े हुए देखा। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, कभी कभी वह नाव से भी कहीं यात्रा जाते थे, तो उनको वहाँ पे नदी भी बहुत गंदी मिलती थी। एलॉस वाई आर माई पीपल सो इरेस्पॉन्सिबल, ही मॉर्न, उन्होंने कहा, ओह, मेरे राज के लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं? वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन? ही थॉट फॉर ए वाइल, उन्हें थोड़ी देर के लिए सोचा कि क्यों नहीं वे अपना सड़कें वगैरह ये सब कुछ साफ रखते हैं। एंड सेड, और उन्होंने कहा, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। One night he took a bag of gold coins with him and went to the main road. एक रात उन्होंने गोल्ड कॉइन से भरा हुआ बैग लिया और उसको सड़क पर जो सिक्के थे उसको फेंकते चले गए। His vizier was also with him, तो जो उनके मंत्री थे वो भी उनके साथ थे। He saw a pit in the middle of the road. उन्हें सड़क के बीच में एक गड्ढा दिखाई पड़ा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उन्होंने उसमें सोने के सिक्के उस गड्ढे में भी रख दिया। देन द किंग एंड विजियर कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन, और तब राजा और उनके मंत्री ने भी उस गड्ढे को एक बड़े से स्टोन से लेकर ढक दिया। नेक्स्ट डे ए मैन केम अलोंग द रोड इन द कार्ट विद वॉज फुल ऑफ कोल, अगले दिन एक आदमी अपनी गाड़ी पर सड़क पर अपनी गाड़ी के साथ वहाँ आया और वह पूरा कोयले से भरा हुआ था। ही सा ए बिग स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीच में रखा हुआ देखा। बट ही वॉज वरीड अबाउट इट, लेकिन उसे यह देख करके कुछ चिंता हुई, उसके बारे में सोचने लगा। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोर, उसने पत्थर का चक्कर लगाकर घुमा करके गाड़ी को वहाँ से निकाल लिया। देन अनदर मैन केम अलोंग विद ए फ्लॉक ऑफ शिप एंड गोट्स, तभी दूसरा आदमी वहाँ अपने भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ वहाँ आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट एंड ड्रो हिज फॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, तभी उस आदमी ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने जो उसके जानवर थे, भेड़ बकरियां थीं, उनको भी उसने चक्कर लगा के घुमाकर पत्थर के दूसरी तरफ से निकाल लिया। मैनी अदर पीपल आल्सो पॉज्ड अलोंग द सेम रोड, बहुत से दूसरे व्यक्ति भी उस रास्ते से गुजरे। बट ऑल ऑफ देम वर सो इरिस्पॉन्सिबल, लेकिन वह सभी इतने गैर जिम्मेदार थे दैट दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन, कि उन्होंने पत्थर को हटाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। अंत में उन्होंने अपने राज्य के लोगों को बुलाया और कहा, आओ और इस पत्थर को सड़क से हटाओ। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, लोगों ने जब पत्थर हटाया
तो गड्ढे में सिक्के देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लुक, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन। देखो, पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे, लेकिन किसी ने भी पत्थर को हटाने की चिंता नहीं की। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए कोई भी सोने के सिक्के प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता, किसी को नहीं मिलना चाहिए। Had you been responsible and removed the stone, the gold coins would have been yours, the king said to his people. तो राजा ने लोगों से कहा कि यदि आप लोग जिम्मेदार होते और ये पत्थर हटा देते तो ये सोने के सिक्के आप लोग के हो जाते। The king ordered his vizier take the gold coins to my palace. राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि ये सारे सोने के सिक्के राजमहल में ले चलो। आफ्टर हेयरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी टू द प्रॉमिस्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यह सुनकर लोगों को बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने बहुत अफसोस भी किया और उन्होंने प्रॉमिस किया ये कि हम वचन लिया कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? क्योंकि उन लोगों को भी सबक मिला। गड्ढे में से यदि गड्ढे को हटा करके स्टोन को हटा करके उस बड़े पत्थर को हटा करके यदि वे देखते तो उनको भी जो है सोने का सिक्का मिल जाता। तो उन्होंने अंत में जब उनको शर्मिंदगी महसूस हुई तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि वह एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो इससे क्या आपने समझा? ये समझा कि हमें भी अपने देश, अपने सड़क, अपने घरों के आसपास, अपने विद्यालय में कूड़ा कचरा गड्ढा ये सब नहीं करना चाहिए और यदि कहीं गंदगी हो तो उसे अपना समझ के साफ कर लेना चाहिए। साफ सुथरा सब अच्छा लगता है ना बच्चों? तो आप लोगों ने इस लेसन से ये सीखा। आइंदा आपको भी ऐसा ही यही ध्यान में रखना पड़ेगा। आप भी एक जिम्मेदार बच्चे हैं, अभी कल आप नागरिक बनेंगे, तो आपको भी एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए।